विकृति। बहुत ही सरल सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है। हाँ जी, इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में एक टॉपिक रन कर रहा था और वो टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख महल। महल बड़ा रोचक टॉपिक। आपने इससे पूर्व स्थापत्य कला का ही एक टॉपिक पढ़ा था, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, दुर्गों से संबंधित जानकारी आपसे शेयर की गई थी। उसी क्रम में आगे स्थापत्य कला से जुड़ा ही एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महल। इस टॉपिक में हमने एक क्लास ले ली विगत समय में और उसके दौरान हमने आपको कई सारे महलों से अवगत कराया। आप तो बस मुझे ये बता दें कि अंतिम रूप से मैंने कौन सा लिखाया। उदयपुर। देखो नेक्स्ट ध्यान से सुने। एक सज्जनगढ़ पैलेस, नाम सुना है? कहाँ है? उदयपुर। समझना चीज़ों को बड़ा आसान है, बहुत ही सरल टॉपिक है। कभी कभार महलों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी रहे हैं। ठीक भाई, एक्चुअली आपका जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जो ये टॉपिक बिलोंग करता है तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व महल टॉपिक है, जिसमें आप देखें कि एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। विगत समय का आकलन करें तो अधिकांशतः दुर्गों से ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से सहूलियत के हिसाब से महलों को भी पूरी तरह से अध्ययन करना जरूरी है। हम देखें तो सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर, इसका निर्माता सभी जानते होंगे। एक्चुअली इसका निर्माण प्रारंभ करवाया सज्जन सिंह ने, राणा सज्जन सिंह ने, और पूर्ण करवाया, किसने करवाया था इसका निर्माण पूर्ण? वो आंसर आता है भूपाल सिंह। इस महल को उदयपुर की मुकुटमणि व वाणी विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। महल के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर की मुकुटमणि कौन सा महल कहलाता है? सज्जनगढ़ पैलेस। वाणी विलास के नाम से किस महल को जाना जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस। नेक्स्ट देखें, एक है झाला रानी का महल। कहाँ है? कुंभलगढ़, राजसमंद। ठीक भाई, इसका निर्माता सभी स्टूडेंट जानता होगा, राणा कुंभा। अपनी झाला रानी के लिए राणा कुंभा ने महल बनवाया था और ये दुर्गों के अंतर्गत भी मैं इसको लिखा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक रानी पद्मनी का महल, रानी पद्मनी का महल कहाँ है? कोई गया है चित्तौड़ दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग में ही है। और इसका निर्माता कौन? चट्टान पर बना हुआ दुर्ग है, वो महल है ये। इसके चारों ओर पानी भरा हुआ है। इसके संदर्भ में आपने अलाउद्दीन खिलजी की वो भी देखा होगा। इसके जस्ट सामने ऊंचाई पर एक कोठरी बनी हुई है जिसमें शीशे लगे हुए हैं, जिसमें बैठकर अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को देखा था। निर्माता रतन सिंह रावल या रावल रतन सिंह, रतन सिंह रावल या रावल रतन सिंह।
एक आपने नाम सुना होगा अभेड़ा महल। हाँ जी, अभेड़ा महल कहाँ है? कोटा। निर्माता सब जानते होंगे, अभय सिंह हाड़ा। हाड़ा। इसे हाड़ौती अंचल का, हाड़ौती अंचल का हवा महल कहा जाता है। कहा जाता है। हाड़ौती अंचल का हवा महल कौन सा महल कहलाता है? अभेड़ा महल। अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? कोटा में। ठीक भाई, ये अपने झाला रानी का महल, रानी पद्मिनी का महल, और ये अभेड़ा महल। नेक्स्ट बात करते हैं, कोटा का हवा महल। एक्चुअली ये कोटा में ही स्थित है, इसे कोटा का हवा महल कहा जाता है। ठीक भाई, वैसे हाड़ौती अंचल का या हाड़ौती का हवा महल कौन सा है? अभेड़ा महल। और कोटा में भी हवा महल है। इसका निर्माता कौन? सभी जानते होंगे, राव राम सिंह द्वितीय। एक्चुअली राव राम सिंह द्वितीय वही शासक है जो 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक था। इसके संदर्भ में पहले ही चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट बात करें तो एक अमली मीणी का महल। कहाँ है? कोटा में। निर्माता राव मुकुंद हाड़ा। मुकुंद हाड़ा। इसके संदर्भ में बता दें हम, कर्नल टोड ने इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल व छोटा, राजस्थान का छोटा ताजमहल कहा। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन सा महल कहलाता है? हाँ जी, ये ध्यान रखें आप लोग, कोटा का हवा महल कोटा में, अमली मीणी का महल राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक भाई, कर्नल जेम्स टोड ने इसे छोटा ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताया। आपको राजस्थान का ताजमहल मैं पहले ही बता चुका हूँ। राजस्थान का ताजमहल कौन सा कहलाता है? जसवंत थड़ा। ठीक, मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रंग विलास महल कहाँ है? बूंदी में। निर्माता राव उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसका उपनाम है रंगीन चित्रशाला। रंगीन चित्रशाला के नाम से किस महल को जाना जाता है? रंग विलास महल को। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करते हैं एक खेतड़ी महल। खेतड़ी महल सुना होगा नाम आपने। खेतड़ी महल कहाँ है? नीम का थाना। नीम का थाना जो नवसृजित जिला है, ठीक, पहले झुंझुनू में था। खेतड़ी महल, अगर हम बात करें इसकी तो ध्यान से सुने, इसका निर्माता में नाम आता है भोपाल सिंह का।
भोपाल सिंह। इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन भी पढ़ने को मिलता है, इस महल में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक दिखाई देती है। इसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। महल कहा जाता है। ठीक भाई, ये आपने देखो यहाँ अब इसमें देखा, एक तो रंगविलास कहाँ है, बूंदी में। नेक्स्ट खेतड़ी महल जिसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। ठीक भाई, निर्माता कौन, भोपाल सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं डीक के महल। डीक के महल कहाँ हैं, डीक कुम्हेर जिले में। हाँ वो डीग में, पर जिला तो डीग कुम्हेर है। डीग है, नाम ही डीग है, इतना सा कॉमन में नहीं बोलते इसको। नवसृजित जिला है। ठीक, इसका निर्माता इसका है बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह। अब एक चीज स्पष्ट कर दूं आपको, ध्यान रखना, यदि डीग के जल महल पूछे जाते हैं, डीग के जल महलों का निर्माता अलग है, और वो है सूरजमल, महाराजा सूरजमल। डीग के महल तो बनवाए बदन सिंह ने, लेकिन डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था सूरजमल। ठीक, ये ध्यान रखना आप, दोनों चीजों का अलग अलग। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलीसैड महल कहाँ है, अलवर। निर्माता कौन, विनय सिंह। हाँ जी, उसी के किनारे स्थित है ये। नेक्स्ट बात करें तो आपने एक जूना महल पढ़ा होगा। जूना महल कहाँ है, जूना महल बताएं। हाँ जी, ये निश्चित रूप से कुछ थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है जूना महल। ऑनलाइन स्टूडेंट को सभी को मेरा नमस्कार। हाँ भाई, बताएं जूना महल कहाँ है। जूना महल है डूंगरपुर में। कहाँ है, डूंगरपुर में। और इसका निर्माता वीर सिंह देव, शासक वीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, एक थम्बिया महल, एक थम्बा महल लिखाया है मैंने, एक थम्बिया महल कहाँ है। वो तो मुझे भी पता है, तुम भी जानते हो, एक थम्बिया महल की कह रहा हूं मैं, डूंगरपुर में। और इसके निर्माता शासक शिव सिंह। कौन, शिव सिंह। नेक्स्ट, सुनहरी कोठी
अच्छा, मुझे एक और यहाँ पर लिख देता हूँ, लालगढ़ महल या लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर। निर्माता राव गंगा। नेक्स्ट, सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। निर्माता कौन इसका? नवाब वजीउद्दौला। वजीउद्दौला। एक मुबारक महल। मुबारक महल पहले भी मैं इस नाम से बता चुका हूँ, लेकिन मुबारक महल टोंक में भी है। जो मुबारक महल आपने पहले पढ़ा जयपुर के अंतर्गत, वो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके संदर्भ में बताया जाता है, फैक्ट तथ्य नहीं मिलते हैं, फिर भी बताया जाता है शायद इसका निर्माण अमीर खां पिंडारी द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो टोंक का पहला नवाब बना था। ठीक, आप पिंडारी आप जानते हैं, पिंडारियों का उल्लेख मैं इतिहास के दौरान भी कर चुका हूँ, आधुनिक इतिहास के दौरान। ये महल जो है, यह महल ऊंट की कुर्बानी, ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध रहा। अब देखो, दो चीजें हैं, एक तो मुबारक महल मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध रहा, और एक मुबारक महल किसकी कुर्बानी के लिए? हाँ जी। दूसरी बात, एक कहाँ है? जयपुर में, और एक कहाँ है? टोंक में। ये कुछ सामान्य सी डाटा था महलों के संबंध में, आप ये डाटा नोट कर सकते हैं। बाकी आप अभी पढ़ेंगे कुछ अच्छा नया, क्योंकि मैंने ये टॉपिक स्थापत्य कला का है, अधिकांशतः रिटर्न वर्क होता है, आपको याद ही करना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, तो जब मैं कम बुद्धि वाला इंसान याद रख सकता हूं, तो आप तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं। अगर एक बार, और मैं तो एक फंडा जानता हूं, जब चीज़ें क्रिटिकल हो जाएं या कठिन लगने लगें, तो उनको आप अपनी निगाह के सामने ज़्यादा रखो। महलों का पूरा आप डाटा एक पेज पर उतार करके छोटे वर्ड में, और उसको अपने शाम जहाँ टाइम स्पेंड करते हो, ज़्यादा पढ़ाई करते हो, टेबल के आगे चिपका लो। 2 दिन में आपकी निगाह बार बार जाएगी, तो अपने आप याद हो जाएगा। जूना महल का भी पता चल जाएगा, और एक थम्बिया का भी पता चल जाएगा। ठीक भाई। और कुछ महलों की संख्या है, आपको दुर्गों के अंतर्गत भी कुछ महलों का मैंने उल्लेख किया है, उनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, ये आप नोट करेंगे। अभी तुरंत हम नया टॉपिक चालू करेंगे, आप नोट कर लेंगे तुरंत उसके बाद। अभी करो, स्पीड से करना, लेकिन 1 मिनट।